हेलो स्टूडेंट्स, मैं नयन बाशने स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म ब्लिस एकेडमी पर, वेयर वी प्रोवाइड एजुकेशन विद ह्यूमिलिटी। आई होप आप सभी अच्छे हैं। ये हमारे इंडो इस्लामिक कल्चर शून्य से शिखर तक सीरीज का लेक्चर 1 है, जिसके अंदर हम इंडो इस्लामिक सिलेबस के चैप्टर 1 अक़ीदा एंड इबादत के फर्स्ट पार्ट अक़ीदा को डिस्कस करेंगे। इसलिए आप वीडियो को एंड तक बड़े ही ध्यान से देखिएगा। आप सभी हमारे गूगल क्लासरूम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको इंडो इस्लामिक कल्चर एंड जनरल नॉलेज की कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं, जो कि एएमयू एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। आप सभी को इस ग्रुप के थ्रू इस तरीके के चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे। साथ ही साथ हर एक चैप्टर के एंड में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेक्शन भी यहाँ पे दिया गया है, ताकि आप समझ सकें चैप्टर में से कौन सा पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है और किस ईयर में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस ग्रुप के साथ ज्वाइन करने के लिए आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा कि आपको इस ग्रुप के साथ ज्वाइन करना है। थोड़ी ही समय में आपके साथ एक पेमेंट डिटेल शेयर करी जाएगी, जहां पर केवल आपको 150 रुपीज़ वन टाइम पे करने हैं। आपके पेमेंट कंफर्म होने के बाद हमारी ओर से आपके साथ एक क्लासरूम का ज्वाइनिंग लिंक शेयर कर दिया जाएगा, जिस पर सिंपली क्लिक करके आप इस ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। एक और बात, यहाँ पर जितने भी वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ये रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे, इसमें से कोई भी लेक्चर लाइव फॉर्म में नहीं है। ये ग्रुप आपको केवल पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराने के लिए बनाया गया है, ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी बेटर हो पाए। अब हम बात कर लेते हैं अपने पहले टॉपिक अक़ीदा एंड इबादत की। इस लेक्चर के अंदर केवल हम अक़ीदा को कवर करेंगे। लेक्चर 2 के अंदर जो इसका सेकंड पार्ट है इबादत, इसको फिर हम कवर करेंगे। तो हम जब बात करते हैं अक़ीदा की, तो अक़ीदा जो ये वर्ड है ये बेसिकली प्लूरल है अकीदा का, जिसका मतलब होता है बिलीफ, ईमान या फिर विश्वास, जिसको हम फेथ भी कहते हैं। अब मुस्लिम्स के लिए या फिर हम कहें इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी मुस्लिम है उसको टोटल 7 चीज़ों के ऊपर फेथ होना चाहिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वर्ड का मीनिंग है उसका मतलब भी यही होता है ईमान मुफस्सल, यानी कि वो पर्सन जिसका इन सातों की सातों चीज़ों पर क्या होता है, कंप्लीट बिलीफ होता है, उसी को हम मुस्लिम कहते हैं। और जैसे यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि ईमान मुफस्सल का मतलब है कंप्लीट फेथ इन अल्लाह एंड हिज टीचिंग्स, यानी कि वो पर्सन जो कि अल्लाह को मानता है, साथ ही साथ अल्लाह ने जो भी बातें कुरान के थ्रू फरमाई उन बातों पे भी अमल करता है, फिर उस इंसान को हम ईमान मुफस्सल या फिर सिंपल लफ्ज़ों में मुस्लिम कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर ये जो 7 फेथ हैं ये कौन कौन से हुए। इसमें से जो सबसे पहला फेथ है वो है आपका फेथ इन गॉड, यानी कि सबसे पहले जो फेथ यहाँ पर बताया गया इस्लाम के अंदर वो ये है कि सबसे पहले आपको अल्लाह के ऊपर विश्वास रखना है। अगर हम लिटरली मीनिंग की बात करें, यानी कि जो शाब्दिक अर्थ है फेथ का, उसका मतलब होता है कि किसी पर्सन पे या किसी चीज़ पे आपका बिलीफ यानी कि आस्था होना, और आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि जो डेली लाइफ में जो भी आप काम परफॉर्म कर रहे हैं वो उसी फेथ के बेसिस पे आप करते जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन करा है कि हिंदी में फेथ का मतलब है आस्था, जो कि एक तरह की स्पिरिचुअल फोर्स होती है जिसके बेसिस पे आप अपने डेली लाइफ के एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इस्लाम के अंदर एवरी मुस्लिम्स, यानी कि जो हर एक मुसलमान है, उसको फेथ होना चाहिए गॉड पे यानी कि अल्लाह पे, एंड मस्ट बिलीव दैट अल्लाह लव्स एवरीवन एंड इज ऑलवेज वॉचिंग ओवर वन एंड ऑल इन द यूनिवर्स, यानी कि जो भी मुसलमान हैं, जो भी इस्लाम को मानते हैं, उनको सबसे पहला जो विश्वास रखना है वो अल्लाह पे रखना है, और इस बात को बिल्कुल जहन में उतार लेना है कि डेली लाइफ में उनके साथ जो भी कुछ हो रहा है या उनकी लाइफ में जो भी कुछ उनको प्राप्त हुआ है वो सब अल्लाह की देन है, और जो भी उनको कुछ दिया गया है वही उनके लिए क्या है, फ़ायदेमंद है। गॉड का मतलब होता है क्रिएटर, या फिर सिंपल शब्दों में कहें कि जो यूनिवर्स को ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है। दूसरा जो फेथ आता है आपका इस्लाम के अंदर वो है फेथ इन एंजल्स। एंजल्स को हम सिंपल शब्दों में फरिश्ते कहते हैं। अगर हम अरेबिक में देखें तो जो एंजल वर्ड इंग्लिश का है, इसका अरेबिक में मतलब होता है मलाइका, जिसका मतलब होता है किसी को असिस्ट या फिर हेल्प करना। इस्लाम के अंदर ऐसा माना गया कि ये जो एंजल्स यानी कि फरिश्ते हैं, इनको अल्लाह ने लाइट यानी कि नूर, जिसको सिंपल शब्दों में हम रोशनी भी कहते हैं, उसके थ्रू इनको क्रिएट किया गया है। ऐसा लिखा गया कि जो एंजल्स हैं इनका कोई भी जेंडर नहीं होता, साथ ही साथ इनको किसी भी खाने, पानी या फिर सोने की ज़रूरत भी नहीं होती है।
ये जो एंजल्स हैं ये अल्लाह ने केवल अपने जो काम थे, यानी कि उनका जो ऑर्डर है, जिस तरीके से यूनिवर्स वर्क करता है, केवल उन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए डिफरेंट एंजल्स को डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप ये पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब कुरान के अंदर ऐसे कई सारे एंजल्स हैं जो कि अल्लाह ने क्रिएट करे और उनको डिफरेंट कमांडमेंट्स दी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए। उसी में से जो कुछ इंपॉर्टेंट एंजल्स हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजल हम इसमें कह सकते हैं वो है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। इनकी जो रैंक है, जितने भी एंजल्स हैं उसमें सबसे हाईएस्ट रैंक्ड हैं ये। इनका काम इतना सा है कि जो भी मैसेजेस हैं अल्लाह के, उनको वो डायरेक्टली प्रेजेंट टाइम के जो प्रॉफिट होते थे उन तक पहुंचाते थे। और आप सिंपली एग्जाम पर्पज से याद रखेंगे कि जो हजरत जिब्राइल थे उनका काम केवल इतना सा था कि जो अल्लाह ने मैसेज दिए हैं वो उनको डायरेक्टली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद तक किसी पर्सन के रूप में वहां तक पहुंचा दें। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है उनको कुछ और नाम से भी जाना जाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रूहुल कुदुस या फिर रूहुल अमीन के नाम से भी जाना जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि जो हजरत जिब्राइल थे, जब वो प्रॉफिट हजरत मोहम्मद तक अल्लाह का मैसेज पहुँचाते थे तो वो किस रूप में पहुँचाते थे? ठीक है, तो ये जो फरिश्ते होते थे ये बेसिकली किसी का रूप ले लेते थे ताकि उनकी बात, अल्लाह की बात उस प्रॉफिट तक पहुंचाई जा सके। तो जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं, ये अल्लाह का मैसेज, जिसको अरेबिक में हम वही कहते हैं, इसको प्रॉफिट हजरत मोहम्मद तक दहिया कल्वी के अपीरेंस को लेके पहुंचाते थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं वो प्रॉफिट हजरत मोहम्मद तक अल्लाह का मैसेज पहुंचाने के लिए एक पर्सन हुए दहिया कल्वी करके इनकी अपीरेंस ले लेते थे और फिर अल्लाह की बात को प्रॉफिट हजरत मोहम्मद को जाकर वो बता देते थे। इसके बाद जो सेकंड एंजल मेंशन करे गए हैं वो है हज़रत मिकाएल। हज़रत मिकाएल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अर्थ पे रेन और खाना प्रोवाइड कराने की है ताकि जो बेसिक लिवलीहुड है लिविंग बींग्स का अर्थ पे वो चल सके। तीसरे एंजल यहाँ पे आपको याद रखते हैं वो है हज़रत इजराफिल। हज़रत इजराफिल का काम इतना सा था कि जब डूम्सडे यानी कि यमुद्दीन, या फिर सिंपल शब्दों में कहें कि जब कयामत का दिन आएगा तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको ट्रम्पेट यानी कि सूर बजाना है ताकि लोग चौकन्ने हो जाएं कि अब कयामत का दिन आ गया है। और इस बात को आप याद रखेंगे कि इनको जो ट्रम्पेट बजाना है केवल 2 ही बार ये ट्रम्पेट को बजाएंगे। ठीक है, इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हज़रत इजराफिल है वो कितनी बार डूम्सडे पे ट्रम्पेट को बजाएंगे। तो यहाँ पर 2 आप याद रखिएगा, केवल 2 ही बार ये ट्रम्पेट बजेगी। चौथे जो एंजल है वो है हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब कोई पर्सन मर जाता है तो उसकी बॉडी से सोल निकाला। जिस तरीके से हिंदुज़म के अंदर आपने यमराज सुने होंगे कि यमराज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोल निकालने की, उसी तरीके से इस्लाम के अंदर हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम जो है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप जब कोई पर्सन डेड हो जाए तो उसकी बॉडी में से सोल निकालेंगे। इसी वजह से इनको एक नाम भी मिला मालिक उल मौत। इसके बाद कुछ और एंजल्स भी हैं जैसे हज़रत रिजवान है। हज़रत रिजवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो स्वर्ग का गेट है यानी कि जो हेवन का गेट है ये इसको गार्ड करते हैं। साथ ही साथ ये हर एक पर्सन का जो राइट शोल्डर होता है उस पर भी मौजूद रहते हैं। जिस तरीके से आपने देखे होंगे कई सारी मूवीज़ के अंदर, या फिर कई बार आपने टॉम एंड जेरी भी देखा होगा, तो टॉम एंड जेरी में जब टॉम कई बार मर जाता था तो उसके राइट और लेफ्ट शोल्डर पे 2 एंजल्स आ जाते थे। तो उसी तरीके से इस्लाम के अंदर माना गया कि हज़रत रिजवान अलैहिस्सलाम जो हैं ये आपके राइट शोल्डर पे मौजूद होते हैं और इनका केवल एक ही टास्क है कि जो आप अपनी डेली लाइफ में जो भी अच्छे काम कर रहे हैं उन सबको नोट डाउन कर लेते हैं ताकि जिस दिन आपकी डेथ हो और आप अल्लाह के सामने जाएं तो आपका हिसाब किया जा सके। अब क्योंकि देखिए एक तरीके से क्या कर रहे हैं, आपका बही खाता को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसी वजह से इनको नाम मिला किरमन खातिबिन, यानी कि जो आपका खाता है ये उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास। लास्ट एंजल जो यहाँ पर हमको पढ़ने हैं वो है हजरत मालिक अलैहिस्सलाम। जिस तरीके से हजरत रिजवान आपका स्वर्ग का गेट, हेवन का गेट को क्या कर रहे थे, गार्ड कर रहे थे, उसी प्रकार से हजरत मालिक अलैहिस्सलाम जो आपका नरक का गेट है यानी कि जो हेल का गेट है ये उसको गार्ड करते हैं।
ये आपके लेफ्ट शोल्डर पे मौजूद होते हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके बुरे कर्म हैं उनको नोट डाउन करने की है और इनको भी किरामन खातिबन के नाम से जाना जाता है। या फिर इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिवन ऑप्शन में से कौन से ऐसे दो लोग हैं जिनको किरामन खातिबन के नाम से जानते हैं। तो हजरत मालिक और हजरत रिजवान, इन दोनों को ही हम किरामन खातिबन कहते हैं। ऐसे और भी एंजल्स जो हैं जो कि कम इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, वो आपके पीडीएफ्स के अंदर मेंशन कर दिए गए हैं, आप उनको वहां से भी देख सकते हैं। अब देखिए, जब हम इस इस्लामिक कल्चर को आगे पढ़ेंगे तो बार बार आपको कुछ एब्रीवेशंस यहाँ पर लगे हुए दिखेंगे, तो उसको एक बार में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहला एब्रीवेशन आपको देखने को मिलेगा नामों के आगे, वो है PBUH या फिर SAW, जिसका मतलब होता है सल्ला अल्लाहु वसल्लम, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है पीस बी अपॉन हिम। ये वाला जो एब्रीवेशन है केवल प्रॉफिट हजरत मोहम्मद के साथ ही हम यूज करते हैं। इसके बाद जो दूसरा एब्रीवेशन आपको देखने को मिलता है वो है अलैहि सलाम। अलैहि सलाम आप यूज करेंगे जितने भी एंजल्स हैं या फिर प्रॉफिट हजरत मोहम्मद से पहले जितने भी प्रॉफिट्स हुए उनके साथ इसको यूज किया जाता है। इसको आप प्रॉफिट हजरत मोहम्मद के साथ नहीं लगाएंगे क्योंकि उनके साथ केवल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला जो ये एब्रीवेशन है इसको यूज किया जाता है उनको रेस्पेक्ट शो करने के लिए। इसके बाद जो तीसरा एब्रीवेशन आपको नामों के आगे लगा दिखेगा वो है रजी अल्लाह अनाहा, जिसका मतलब है मे अल्लाह पीस विद हम और हर। ये केवल आप उन लोगों के साथ यूज करेंगे जिन्होंने हजरत मोहम्मद को जिंदा देखा हो और उनके रहते हुए इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया हो। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये तीनों एब्रीवेशन समझ में आ गए होंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे आगे लेक्चर्स के अंदर कि इसका मतलब क्या है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो तीसरा फेथ इस्लाम के अंदर है वो है फेथ इन द डिवाइन बुक्स, यानी कि जितनी भी बुक नाजिर हुई यानी कि अल्लाह के द्वारा फरिश्तों के थ्रू अर्थ पर भेजी गई, तो ऐसा माना गया कि जो भी इस्लाम को मानने वाले हैं उनको कुछ किताबों के अंदर अपना विश्वास रखना है लेकिन फॉलो केवल कुरान को ही करना है। तो यहाँ पर लिख भी रहा है कि मुस्लिम बिलीव दैट गॉड सेंट ह्यूमन प्रॉफिट्स इन ऑर्डर टू प्रोक्लेम हिज टीचिंग्स थ्रू आउट द टाइम टू एवरी पीपल, यानी कि जब से अर्थ पे लिविंग थिंग्स क्रिएट हुई तब से ही जो अल्लाह थे वो मानव मात्र को सही रास्ता दिखाने के लिए अपनी टीचिंग्स को फरिश्तों के थ्रू अर्थ पे भेज रहे थे। हर एक बुक जो है वो बेसिकली गॉड ने ही यानी कि अल्लाह ने ही रिवील करी है अपने मैसेंजर्स के थ्रू, और मैसेंजर्स ने अल्लाह के वर्ड्स को लोगों तक पास ऑन कर दिया है। अब इसमें से कई सारी जो बुक्स थी ये डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट जगह पे क्या हुई, रिवील हुई, और इनमें से काफ़ी सारी जो है उसमें ऑल्टरेशन भी आ चुके हैं टाइम के साथ। अब इसमें से कुछ जैसे बुक रही जो कि लॉस हो गई, जैसे कि जो इब्राहिम को रिवील करी गई थी ये बुक हो चुकी है, आज के टाइम पे हमारे पास नहीं है। कई सारी बुक्स अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं है, जैसे कि तोरा है, साल्म्स है या फिर गॉस्पेल है। ऐसी काफ़ी सारी बुक्स हैं जिसको हम उनके प्रॉफिट्स तक ट्रेस नहीं कर सकते कि किस प्रॉफिट को ये बातें बताई गई। केवल कुरान ही एक ऐसी बुक है जिसको प्रिजर्व किया गया है उसकी ओरिजिनल स्टेट में, एग्जैक्टली जैसे कि प्रॉफिट हजरत मोहम्मद को रिवील करी गई थी अल्लाह के थ्रू। अब यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा है रसूल। रसूल का मतलब होता है जिन पर कोई बुक नाजिर हुई हो, यानी कि जिसको कोई किताब अल्लाह के द्वारा, किताब तो देखिए खैर हमने बनाई, अल्लाह के द्वारा कोई मैसेज उनको बताया गया हो, फिर उसको उन्होंने कंपाइल कर दिया हो बुक की फॉर्म, है ना। तो रसूल का मतलब होता है जिन पर कोई बुक नाजिर हुई हो। तो ऐसा माना जाता है इस्लाम के अंदर के जो 4 बुक्स हैं वो एक असेंशियल पार्ट है इस्लामिक क्रीड का, लेकिन जो मुस्लिम्स हैं उनको केवल उन्हीं बातों को प्रैक्टिस करना है जो कि कुरान के अंदर लिखी गई हैं। अब ऐसी टोटल 4 बुक्स हैं। पहली जो बुक है आपकी वो है तौरत, जिसको तोरा या फिर ओल्ड टेस्टामेंट भी हम कहते हैं। ये सबसे पहली डिवाइन बुक थी जो कि रिवील हुई। इस बुक की जो रिविलेशन हुई है ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे हुई है। ये सारी ही बुक्स इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कौन सी बुक किस प्रॉफिट के ऊपर रिवील हुई है। तो जो आपकी पहली बुक है तौरत, जिसको तोरा या फिर ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे रिवील हुई थी। इसके बाद जो दूसरी बुक है जिसको आप ज़बूर के नाम से जानते हैं या फिर इंग्लिश में इसको हम साल्म्स कहते हैं, इसको हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर रिवील किया गया, जिसको बाइबल में आप हजरत डेविड अलैहिस्सलाम के नाम से भी पढ़ते हैं। इसके बाद जो तीसरी बुक है वो है आपकी इंजील, जिसको आप गॉस्पेल या फिर सिंपल टर्म्स में बाइबल या फिर हम इसको न्यू टेस्टामेंट भी कहते हैं,
इसका जो रेवोल्यूशन हुआ ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या फिर जिनको हम जीसस क्राइस्ट कहते हैं उनके ऊपर हुआ। और जो लास्ट बुक है, ठीक है, यानी कि कुरान ये कहती है कि ये लास्ट बुक है, इसके बाद कोई और बुक नाजिर किसी भी पर्सन पे नहीं होगी, तो इसको हम कुरान कहते हैं। इसी वजह से इसको लास्ट डिवाइन बुक भी कहा जाता है। इसका जो रेवोल्यूशन हुआ वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हुआ। ये चारों बुक आप अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन बस इतना सही आएगा, कौन सी बुक किस प्रॉफिट के ऊपर रिवील हुई। इसके बाद जो मुस्लिम्स हैं या फिर जो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं उनको फेथ रखना पड़ता है मैसेंजर्स ऑफ गॉड, यानी कि जितने भी प्रॉफिट्स हुए जिनके ऊपर बुक्स रिवील हुई, आप सभी को क्या करना है, उनके ऊपर फेथ भी रखना है, तभी आप इस्लाम को चल पाएंगे। तो मैसेंजर जो होता है उसको हिंदी में हम सिंपली या फिर अरबिक में हम कहते हैं नबी। मैसेंजर जो है, अ मैसेंजर ऑफ गॉड इज वन हु हैज अ मैसेज फॉर द लिबरेशन, डेलिवरेंस, हीलिंग, प्रोस्पेरिटी एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीपल ऑफ गॉड, है ना। यानी कि जो मैसेंजर होता है गॉड का, उसके पास मैसेज होता है लोगों के लिए कि वो किस तरीके से हारमोनी के अंदर अपने लोगों के साथ रह सकते हैं। कुरान के अंदर टोटल 25 नबियों का मेंशन आता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं सबसे ज़्यादा बार, इनका 135 टाइम्स नेम आता है कुरान के अंदर। कुरान के अंदर ऐसा कहा गया कि 1,24,000 नबी इस धरती पर हुए, साथ ही साथ 313 मैसेंजर्स भी हुए गॉड के। ठीक है, प्रॉफिट्स हम किसको कह रहे हैं, जिसके ऊपर कोई बुक रिवील हुई, जबकि मैसेंजर्स कौन है, जिसको हम पीर कहते हैं ना, यानी कि जिन्होंने लिबरेशन, डेलिवरेंस, हीलिंग, प्रॉस्पेरिटी, हार्मोनी जैसी बातों को लोगों तक पहुंचाया। इसके बाद जो पहले प्रॉफिट आपको याद रखने हैं, यानी कि जहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपको फेथ होना चाहिए मैसेंजर ऑफ गॉड में, तो जो सबसे पहले प्रॉफिट थे उनका नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, है ना। हजरत आदम, इसीलिए आदमी को आदमी हम कहते हैं ना, उसी वजह से वो नाम पड़ा। तो जो आपके पहले प्रॉफिट हैं वो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ये भी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। और जो आखिरी प्रॉफिट हैं वो आपके प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बात हमने नोट डाउन करी है कि जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वॉज दी मैसेंजर टू दी फेथफुल मुस्लिम्स। ठीक है, यानी कि जो हजरत मोहम्मद थे वो बेसिकली जो मुस्लिम्स हैं जिनका अपना ईमान पूरा पक्का है उनके लिए एक मैसेंजर्स थे। तो जो भी फेथ है, ऑल फेथ एंड प्रेज शुड बी टू गॉड, यानी कि आप रेस्पेक्ट तो शो कर रहे हैं हजरत मोहम्मद को, लेकिन आप हजरत मोहम्मद को खुद गॉड नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हजरत मोहम्मद ने बस केवल इतना सा काम करा कि जो अल्लाह के मैसेज उन तक आए उन्होंने आम लोगों के बीच में उन सारी बातों को फैलाया। आप हजरत मोहम्मद को रिस्पेक्ट इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने उनको उस काम को करने के लिए चुना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was to be respected and honored for his special task and position for delivering the God's message। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद जो इतने सारे मैसेंजर्स हुए, आगे जब हम प्रॉफिट हजरत मोहम्मद की स्टोरी को पढ़ेंगे, लाइफ स्टोरी को, तो वहाँ पे और भी प्रॉफिट्स के बारे में वहाँ पे पढ़ेंगे। उसमें से जो कुछ प्रॉफिट्स हैं उनको उनकी काम की वजह से काफ़ी सारे टाइटल्स दिए गए जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। उसी सब को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जो पहले प्रॉफिट आपको याद रखने हैं वो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दो नामों से जाना जाता है। पहला जो नाम है इनका वो है ईमान उन नाब, जिसका मतलब होता है लीडर ऑफ द पीपल, और जो दूसरा टाइटल इनको मिला वो था खलीउल्लाह का, जिसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ अल्लाह। सेकेंड प्रॉफिट के बारे में जो आप याद रखेंगे वो है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। इनको जबीनुल्लाह के नाम से जाना जाता था, वन हु गेट सेक्रीफाइस फॉर दी अल्लाह। ठीक है, नाम काफ़ी मिलते जुलते रहेंगे यहाँ पे, खलीउल्लाह, जबीनुल्लाह। आप ध्यान से इनको याद करिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। खलीउल्लाह का मतलब है फ्रेंड ऑफ अल्लाह, जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया गया। इसकी स्टोरी हम आगे डिस्कस करेंगे लेक्चर्स में। हजरत इस्माइल को जो टाइटल मिला है वो जबीनुल्लाह का है, इसका मतलब है द वन हु सेक्रीफाइस फॉर अल्लाह। इसके बाद जो तीसरे प्रॉफिट के बारे में हम याद रखेंगे वो है हजरत मूसा। हजरत मूसा को जो टाइटल मिला वो है कलीमुल्लाह का। अब देखिए, एक खलीउल्लाह था और एक आ गया कलीमुल्लाह, है ना, ध्यान से याद रखना है। इसका मतलब होता है वन हु कन्वर्सेस विद अल्लाह। ठीक है, ये डायरेक्टली क्या करते थे, अल्लाह से बात कर लेते थे, बीच में कोई एंजल का यहाँ पे रोल नहीं था, इस वजह से इनको ये टाइटल मिला। और नेक्स्ट जो हम याद रखेंगे वो है हजरत ईसा के लिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को
रू अल्लाह यानी कि सोल ऑफ अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो इनकी मदर थी मैरी, इन्होंने उनको अपने वॉर्म से यानी कि अपने गर्भ से पैदा नहीं किया था, ये डायरेक्टली क्या थे, एनकारनेट हो गए थे। इस वजह से इनको रू अल्लाह का टाइटल दिया गया। इसके बाद इस्लाम में जो अगला फेथ आपको रखना है वो है फेथ इन डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत, लेकिन कुरान या फिर इस्लाम कहीं भी ये नहीं कहता है कि केवल आप अपने किस्मत को मानकर ही बैठ जाएं और उसको चेंज करने के लिए कोई भी काम ना करें। तो यहाँ पे लिखा गया जैसे कि इट मे बी कन्विंस एज अ प्री डिटरमाइंड फ्यूचर ऑफ एन इंडिविजुअल विच इज रिटन एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, यानी कि ये वो पार्ट है आपकी लाइफ का, जब आप पैदा हुए तभी आपकी लाइफ में फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है वो वहाँ पे लिख दिया गया है। लेकिन कुरान इंसिस्ट करती है कि आप फेथ तो रखें डेस्टिनी में, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल आइडल यानी कि आप कोई काम ही ना करें और इसको चेंज करने के लिए कोई भी एक्टिविटी या फिर अपनी तरफ से कोई एक्शन परफॉर्म ना करें। तो ऐसा भी कुरान आपसे नहीं कहता है, बस कुरान आपसे इतना कह रहा है कि आप अपनी किस्मत में विश्वास रखें। अगर आप कोई अच्छे एक्शंस परफॉर्म करेंगे राइट डायरेक्शन में, तो हो सकता है कि आपकी किस्मत को चेंज किया जा सके। नेक्स्ट जो फेथ है इस्लाम के अंदर वो है फेथ इन आफ्टर लाइफ। ठीक है, मुस्लिम्स का मानना है कि जिस लाइफ को अभी हम जी रहे हैं ये तो एक केवल बीच का पार्ट है, असली जो लाइफ है वो आपके डेथ के बाद स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे भी ये लिखा हमने कि मुस्लिम बिलीव इन द लाइफ आफ्टर दैट, इट इज़ वन ऑफ द बेसिक फेथ इन इस्लाम। In fact, Muslims believe that this life is a short journey and the life in the hereafter will be permanent. The afterlife will be good or painful, will depend on what you earn in this material world. यानी कि इस जिंदगी में जो हम कर्म करेंगे उसके बेसिस पे जो हमारे मरने के बाद लाइफ होगी उसमें जो चीज़ें हमें मिलने वाली हैं वो इस बेसिस पे क्या होंगी, डिसाइड होंगी। तो इसीलिए इस्लाम के अंदर ऐसा माना जाता है कि जिस ज़िंदगी को अभी हम जी रहे हैं ये एक बहुत सिंपल छोटा सा पार्ट उसका है। अगर इसमें हम अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, अल्लाह को खुश करेंगे, तो इसके बाद की जो एक्चुअल लाइफ है जहाँ पर हमें सबको जाना है वो आपकी काफ़ी आराम से बढ़िया तरीके से गुजरेगी। इसके बाद जो आखिरी फेथ यहाँ पर आपका है वो है फेथ इन रिक्रिएशन। यानी कि इनका मतलब, इनका मानना है इस्लाम में कि जो आपकी आत्मा है जिसको हम सोल कहते हैं, इसका खात्मा नहीं होता है। आपकी जो बॉडी है, आपकी जो सोल है, वो एक के बाद एक डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर अर्थ पे आती रहती है। इट इज़ बिलीव ऑन अ डे ऑफ जजमेंट ह्यूमन विल बी रेस्क्यूटेड एंड बॉट to Allah. Those who have truly submitted to Allah's will are to be received into the paradise as will go to the hell. ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे लिख रहा है कि जहाँ पे आपने देखा कि किरामन खातिबिन ने जो आपके डीड्स वगैरह को नोट डाउन किया, तो जब आपका क्या होगा, डेथ होगा और फिर आपको अल्लाह के सामने ले जाया जाएगा, तो इस बेसिस पे फिर आपकी जो बही खाते हैं यानी कि जो आपका रिकॉर्ड है इसको निकाल के देखेंगे कि आपके कर्म कैसे रहे। अगर आपके कर्म अच्छे रहे तो आपको हम अल्लाह जो है आपको पैराडाइज भेजेंगे, अदरवाइज आप किस में जाएंगे, हेल में जाएंगे। तो केवल इतना ही ये 7 पार्ट्स थे आपके अकैद के अंदर जो कि हमें यहाँ पर डिस्कस करने थे। आप इन सारे पार्टों को अच्छे से याद रखेंगे। जो शुरू वाले पार्ट्स हैं जहाँ पे हमने प्रॉफिट्स के बारे में डिस्कस किया, इस सारे पार्ट को आप अच्छे से एक बार याद रखिएगा। और अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है तो आप सिंपली हमारे गूगल क्लासरूम को एक बार ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपका काफ़ी सारा टाइम उन पीडीएफ नोट्स के थ्रू बच जाएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम के अंदर भी काफ़ी कम टाइम आपका रह गया है। तो अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको क्या करिए, सिंपली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ कम्युनिटी सेक्शन को देखते रहिए। वहाँ पे भी आपके लिए रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करी जाती हैं जो कि आपके एग्जाम में यूज़फुल रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।